जीजाजी और दीदी चले गए? भैया के साथ। तू कब जाने वाली है? 3 दिन बाद। तेरे भैया तुझे कुछ बोलते हैं? वो तो बोलते ही रहते हैं। तू मुझे छोड़कर जाएगी, तुझे दुख नहीं होगा? दुख तो होगा दीदी, ये बात तो मैंने भैया से भी कह दी है। फिर क्या कहा? कहने लगे पागल मत बन। ठीक ही तो कहा उन्होंने, पागल नहीं बनना चाहिए। भैया कहीं भी जाते हैं तो आपके लिए जरूर कोई ना कोई चीज लाते हैं। आप भैया को कोई चीज क्यों नहीं देती? मैं बहुत गरीब हूँ ना। सुनिए सुनिए, सीता का पाठ करने वाली लड़की अन्नू जहाँ कहीं भी हो फौरन स्टेज पे आ जाए। तू अब बिल्कुल सीता बन गई है। अब जा, मास्टर जी चिल्लाने लगे हैं ना। दीदी आप नहीं चलोगी? आज लंका कांड है ना, उसमें तेरे साथ राम का नहीं रावण का पाठ है। मैं बाद में आऊंगी। मुझे अकेले जाते डर लगता है दीदी। लोग कहते हैं उस तालाब के पास एक बहुत बड़ा भूत रहता है। अरे गणपत भैया, इधर आना। जी। सुनो, अन्नू को छोड़कर आओ। हाँ? चलो। गणपत भैया, पूरी रामलीला देखना, वापस मत आना। हाँ हाँ। सिद्धार्थ, अन्नू कहाँ है? आ रही होगी, मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ। सीता को मेरे हाथ से कोई बचा नहीं सकता, उसको मेरा बनना ही पड़ेगा। मैं रावण हूँ, रावण। सीता को मेरे हाथ से कोई नहीं छुड़ा सकता। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अरे सुनिए, चुप कीजिए। श्रोताओं, अभी आप देखेंगे सीन बताओ, सीता मैया को लाओ। ये रही तुम्हारी सीता मैया। अरे अरे क्या हुआ गणपत, सुन तो सही। गणपत, रुक जाओ। ये सब क्या हो रहा है? इस हरामजादे ने मेरी बहन की इज्जत लूटी, मुझे जान से मार डाला। हरामजादा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे अन्नू बेटे, कब तक इस तरह आंसू बहाती रहेगी?
सिद्धांत आज नहीं आएगा, बेचारे को छुट्टी नहीं मिली होगी। जब तक मैं भैया को राखी नहीं बांध लूंगी तब तक नहीं खाऊंगी। ए मास्टर, तू जरा समझा इसे कुछ। अरे देख देख तेरी तरफ कैसे हाथ बढ़ा रहा राखी बंधवाने के लिए। मास्टर, भगवान से कहूंगी कि तुझे अगले जन्म में मेरा सचमुच का भाई बना दे। सिद्धांत, सिद्धांत, तुम्हारी बहन के साथ जो कुछ हुआ वही तुम उनकी बहन के साथ कर लो। इससे उनके पाप का प्रायश्चित नहीं होगा। बल्कि एक पाप और बढ़ेगा। मैं यहाँ पाप और प्रायश्चित सोचकर नहीं आई हूँ, बल्कि इसलिए आई हूँ कि शायद इससे तुम्हें थोड़ी सी शांति मिले। अन्नू मेरी छोटी बहन जैसी थी। मैंने ही उसे गणपत के साथ भेजा था। सूर्या, सूर्या तुम घर जाओ। तुम्हें अन्नू की कसम, सूर्या घर जाओ। कहां से आ रही है इतनी रात को? सिद्धांत के घर से। क्या करने गई थी? गणपत के पाप का प्रायश्चित करने। ऊंची हवेली और नीची झोपड़ी वालों में यही तो फर्क है। गरीब नंगे जिस्म को ढकता है और अमीर ढके जिस्म को नंगा करता है। आज सिद्धांत चाहता तो मेरी इज्जत को पैरों तले रौंद सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। पिताजी, मेरी बात मानिए और गणपत भैया को पुलिस के हवाले करके इस दुश्मनी को यही खत्म कीजिए। रावण के घर में विभीषण गद्दार निकला था और तू मेरे ही घर में गद्दारी कर रही है। अपने ही भाई के गले में फांसी का फंदा देखना चाहती है तू? अन्नू भी किसी की बहन थी। कल आपकी बेटी के साथ कोई बलात्कार करे, उसे जान से मार डाले, तो क्या करेंगे आप? जान से मार डालूंगा उस हरामजादे को। तो अपने हरामजादे बेटे को क्यों नहीं मारते आप? शेर का बच्चा भी अगर 2-4 दिन बकरियों के साथ घूमने लगे तो दहाड़ ना छोड़कर मैं करने लगता है। ले जाओ इसे अंदर, और जब तक ये हमारी भाषा फिर से न सीख ले, इसे हवेली के बाहर कदम मत रखने देना। अन्नू के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। वो हमारी फेवर में है। गणपत के लिए वारंट निकल चुका है।
मैं कमिश्नर साहब से मिलने गया था। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो फौरन एक्शन लेंगे। बेटा, अब जो होना है वो तो होगा ही। तू ही मेरे साथ चल बेटा। अगर हम दोनों चले गए तो यहां कुछ नहीं होगा। पुलिस वाले होकर भी हम अपने आप को इंसाफ नहीं दिला सके, तो फिर किस मुंह से उस कुर्सी पर बैठकर मैं लोगों से यह कहूंगा कि मैं उन्हें इंसाफ दिलाऊंगा? मैंने छुट्टी की एप्लीकेशन दे दी है। आप जाइए, मैं बाद में आऊंगा। चलिए रामचंद्र जी, आप लोगों को जीप से हीरा नगर तक छोड़ दूं। सिद्धांत नहीं जाएगा। पिताजी, आप जाइए। गणपत गिरफ्तार हुआ? वो फरार है। इस पूरे इलाके में उसका कोई पता नहीं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आओ सिद्धांत आओ। अरे चाल लेते आना जी। आजकल हर जगह क्राइम बढ़ता जा रहा है, समझ में नहीं आता कैसे कम होगा। अगर कोई जुर्म करे उसे हम सब मिलकर सजा दें तो बात वहीं खत्म हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो जुर्म करता है उसके माँ बाप, बहन, भाई, दोस्त सब मिलकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही बात है। मैंने तो उनसे इतना भी कह दिया कि पहले मैं तुम सबको सलाम करता था, मगर जब से ये केस हुआ है तुम सब मेरे आगे हाथ जोड़ने लगे हो। किस किस के तलवे चाटते रहोगे? इसलिए अच्छा यही होगा कि सिद्धांत के आगे हाथ जोड़ लो। उसकी हिम्मत तो देखिए, कहता है मैं अपनी बीवी और बहन को उसके बिस्तर पे लिटा दूं तो मुझे 20 बीघा जमीन देगा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, लिटा के रख दूंगा साले को। अब यहाँ पर कथक डांस करने से क्या फायदा? वो तो तुम्हारे पुलिस स्टेशन में आया है, आकर तुम्हारे मुंह पे थूका और थूक कर चला भी गया। और एक तुम हो कि इलेक्शन में जमानत जब्त होने के बाद भी गिड़गिड़ा रहे हो कि मुझे वोट दे दो, मुझे वोट दे दो। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। मैंने कभी आपसे पूछा है कि जगतपाल जी बताइए अब मैं क्या करूं? अच्छा पॉलिटिशियन वही होता है जो खुद को भी नहीं बताता कि क्या करने वाला है। तुम भी मत बताओ कि क्या करने वाले हो, मगर करो। इससे पहले कि मेरे मिनिस्ट्री का तख्ता पलट जाए, करो। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, वापस आने पर मुझे खुशखबरी देना कि सिद्धांत जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या रे मामू, चलना। चुप, अंदर कर दूंगा। वही तो मैं चाहता हूँ रे। कब करेगा अंदर मामू, कब करेगा अंदर मामू? मामू देखा, वो मुझे देखकर बिल्कुल नहीं भौंका। मामू वो तुझे अपनी जात वाला समझता है ना, इसलिए नहीं भौंका। क्या? तेरी तो डंडा मत दिखा रे, इतना बड़ा डंडा मत दिखा मामू। साहब। क्या बात है डूबे? साहब डूबे नहीं, डूबे। साहब आपको जगतपाल साहब ने बुलाया है। गणपत के बारे में कुछ पता चला है, आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। चलिए चलो आइए। मास्टर, मास्टर, रखो जी। क्या बात है? बांधे से। ठीक है।
टांग दो साले को। क्यों? बहुत फड़फड़ फड़फड़ कर रहा है? नीचे कौन नहीं लगाएगा? कौन नहीं लगाएगा? सब काम तुम लोग ही कर डालोगे? कुछ पुलिस वालों को भी करने दो। आखिर हमने तुम लोगों का नमक खाया है। तो आप पेशाब भी पी ले। पेशाब तो मैं तुझे पिलाऊंगा। क्या कहा था तूने? मेरी बहन और वीर के साथ वही सुलूक करेगा जो गणपत ने तेरी बहन के साथ किया था? पगार लिए बिना ही इतनी मेहनत कर रहे हो? ठाकुर साहब, आप? उसकी जान की कीमत 60,000 से ज्यादा तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? 30,000 पहले ही ले चुके हो, बाकी रहे ये 30,000। एनकाउंटर बना के मार डालो। आप बेफिक्र रहिए, आज रात ही काम हो जाएगा। मैं चलता हूँ। चल साले। अरे मास्टर, तू इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? क्या हुआ? बोल ना बेटा, बोल। गंगाराम, लगता है सिद्धांत किसी मुसीबत में फंस गया। मैं अभी आया, तुम यही रहो। चल बेटा, चल। चल ना बेटा, चल। भाग सकता है तो भाग। चलिए, मैं हॉस्पिटल ले चलता हूं आपको। नहीं बेटा, गोली अपना काम कर गई। यहाँ पास में डीएसपी साहब का बंगला है, मुझे वहां ले चल। मरने से पहले अगर मैंने अपना बयान दे दिया तो इन हरामजादों में से कोई नहीं बचेगा। जल्दी चल बेटा, जल्दी चल।